आप बताइए 3,17,000 करोड़ का बजट इन्होंने बताया है भाई। तो सरकार को रेवेन्यू तो आ ही नहीं रहा, राजस्व तो मिल ही नहीं रहा, तो ये अचानक से 3,17,000 कैसे पहुंच गए। में एक एक चीज का जो है इन लोगों का पोल हम लोग खोलने का काम करेंगे। झूठ का पुलिंदा चलने वाला नहीं। हम तो अपेक्षा किए थे जरा बता देते कि गुजरात को क्या क्या मिला, भारत सरकार में क्या क्या गुजरात को दिया और क्या क्या बिहार को दिया। इस सरकार से बिहार की जनता मायूस तो पहले से ही थी, और इस बजट के बाद ना उम्मीद और इस सरकार से विश्वास जो है लोगों का उठ चुका है। बजट जो है वो पेश किया गया है और ये सरकारी पन्नों पर झूठ और जुमलों की स्याही से लिखा हुआ भाषण जो है माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने पढ़ा है, मगर इससे जमीनी सच्चाई कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। और पूरी तरीके से जब हम लोगों की सरकार 2015 में महागठबंधन की थी, उस जमाने से ही ये बात पुरानी बातें दोहराई गई हैं। हर ब्लॉक में स्टेडियम बनेगा। शायद इनको स्टेडियम की परिभाषा समझ में नहीं आती है। आज तक 10 सालों में, इतने सालों में आज तक जो है किसी प्रखंड में ढंग का स्टेडियम आज तक नहीं बना। वही पुरानी बातें जो 5 घंटों में जो है पटना पहुंचेंगे, 4 घंटों में पहुंचेंगे, लेकिन स्थिति क्या है, पुल पुलिया टूटता रहता है, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ता रहता है। एक पुल मेगा जो पुल जो बन रहा है वो एक बार नहीं 3-3 बार टूटता है, फिर भी किसी पे कार्रवाई नहीं होती। हम लोगों को बिहार की चिंता है और इन लोगों को सरकार बचाने की चिंता है। हम लोगों को लगा कि इस आखिरी बजट में जो इस मौजूदा सरकार जो एनडीए की सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ये इन लोगों का आखिरी बजट है। अब ये लोग दोबारा सत्ता में आने वाले लोग नहीं हैं। आखिरी बजट में हम लोगों ने कल मांग भी की थी कि 200 यूनिट फ्री में बिजली किया जाए, किसानों का जो ऋण है वो माफ़ किया जाए, उनको फ्री में बिजली उपलब्ध कराया जाए। माई बहन मान योजना के तहत कम से कम 65% ऐसी महिलाएं जिनको खून की कमी है। बिहार प्रदेश में सबसे ज़्यादा बौनेपन के शिकार जो होते हैं बच्चे हो रहे हैं पूरे देश में, इनको कम से कम 2,500 रुपया प्रति माह जो है वो दिया जाए। हम लोगों की मांग थी कि गैस सिलेंडर को जो है 500 रुपया कर दिया जाए। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ा करके ये 1,500 रुपये कर दे। लेकिन इसमें कहीं भी इस मौजूदा बजट में इस एनडीए की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आखिर कब तक नहीं करेंगे? हम लोग हमेशा इस लड़ाई को लड़ेंगे और इनसे जो है नाक रगड़वा करके भी करवाना पड़े तो महिलाओं के खाते में उनको आर्थिक न्याय दिलवाने का काम हम लोग जरूर करेंगे। आप बताइए 3,17,000 करोड़ का बजट इन्होंने बताया है भाई। 3,17,000 करोड़ का। टेक्निकल हम बात अगर पूछे तो सरकार को रेवेन्यू तो आ ही नहीं रहा, राजस्व तो मिल ही नहीं रहा, तो ये अचानक से 3,17,000 कैसे पहुंच गया? जब बिहार को रेवेन्यू ही नहीं आ रहा है तो ये 3,17,000 कैसे पहुंच गया? बात है कि ये इन्फ्लेटेड बजट है। बढ़ा चढ़ा करके अगर बोलना ही था तो 3 लाख का ही लोग 5 लाख बोल देते हैं, 5 लाख करोड़ करेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। पिछले बार भी
जो बजट में इन लोगों ने घोषणा किया था, कौन सा काम जो है इन लोगों ने पूरा करने का काम किया है? पूरी तरीके से जो है धरातल पे कुछ नहीं नजर आ रहा। 7 निश्चय की बात करते थे, 7 निश्चय का बताओ कौन सा योजना सफल है? 7 निश्चय 2 की बात करते थे, बताओ 7 निश्चय 2 की योजना कौन सी सफल है? कोई तो योजना सफल नहीं हो पा रहा। ये पूरी तरीके से बिहार के हित में ये बजट है ही नहीं। ये केवल कागजों पर जो है ये बजट जो है केवल रह जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में भी देखा। केंद्र सरकार ने धोखा दिया, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है। आप बताइए बिहार में साक्षरता को बेहतर करेंगे कैसे? इस पे बजट में कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि बिहार साक्षरता के मामले में सबसे फिसड्डी राज्य है। प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे पीछे है पूरे देश में। प्रति व्यक्ति निवेश बिहार जो है सबसे पीछे है। किसानों के आय में सबसे पीछे है। सबसे ज्यादा पलायन बिहार में है। सबसे ज्यादा गरीबी और बेरोजगारी बिहार में है। कहीं कारखाने खोलने की बात नहीं कही गई, कहीं फैक्ट्री लगाने की बात नहीं कही गई। कहीं भी आप देखिएगा नौकरी, रोजगार कैसे नौजवानों को उपलब्ध कराएंगे इसकी बात नहीं की गई। कैसे पेपर लीक रोकेंगे इसकी बात कहीं नहीं कही गई। पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई चर्चा नहीं, बल्कि अपराधी जो हैं आजकल प्रशासन के लोग जो है वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों को जो है मारा जा रहा है, कभी कौन माफिया मार दे रहा, सर फोड़ दे रहा, कभी गोली चला दे रहा। पुलिस का मॉडर्नाइजेशन कैसे हो इसके बारे में कोई चर्चा इस बजट में नहीं है। पलायन को हम कैसे रोकेंगे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। बंद चीनी मिल हो, जूट मिल हो, इसको कैसे खुलवाएंगे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। दिव्यांग भाइयों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। महिलाओं को आर्थिक न्याय देने के बारे में कोई चर्चा नहीं है। ये हवाई फलना चीज चलाएंगे, फलना चीज चलाएंगे। अरे तुम बस चलाओगे, कुछ चलाओगे तो बताओ कितना बस चलाओगे, कहां से चलाओगे, कौन से शहरों में चलेगा, या कैसे ट्रेनिंग दिलवाइएगा, क्या है उसका? केवल हवाई नॉर्मल बिहार ट्रांसपोर्टेशन का बस तो चल नहीं पाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा बिहार में ट्रांसपोर्टेशन नाम की कोई चीज नहीं है। और फलना बातें जो है कही जा रही है। गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, मिडिल क्लास फैमिली हो या गरीब परिवार हो, महंगाई से सब लोग अफेक्टेड है, लेकिन महंगाई के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। यह पूरी तरीके से बेकार का बजट है, बिहार के हित में नहीं है। और इन लोगों को कोई बिहार कैसे अव्वल राज्यों में आए, बिहार के लोगों की तरक्की कैसे हो, इन लोगों को कोई चिंता नहीं है। हालांकि कल हमारा इस पे डिटेल में सदन में भाषण होगा। उस भाषण में एक एक चीज का जो है इन लोगों का पोल हम लोग खोलने का काम करेंगे। झूठ का पुलिंदा चलने वाला नहीं है। हम तो अपेक्षा किए थे जरा बता देते कि गुजरात को क्या क्या मिला, भारत सरकार में क्या क्या गुजरात को दिया और क्या क्या बिहार को दिया, इसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए थी। बताना चाहिए था कि बिहार को केंद्र सरकार ने कितना दिया और गुजरात को कितना दिया। तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। हालांकि अब इस सरकार से बिहार की जनता मायूस तो पहले से ही थी, और इस बजट के बाद ना उम्मीद और इस सरकार से विश्वास जो है लोगों का उठ चुका है। और आने वाले चुनाव में इन एनडीए के लोगों को
बिहार की जनता जो है सबक सिखाने का काम करे।